अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। शेख हमदान का फादर डे पर अपने वालिद मोहतरम के नाम एक वीडियो मैसेज, आप भी मुलाज़ा फरमाएं। في دولة الإمارات إنجازات كبيرة وكثيرة اللي أنا ومحمد بن زايد وإخواننا نفتخر فيها، لكن أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان، صناعة القيادة من الإنسان اللي قادر على كل شيء. अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस अबूज़ेबी में केसेस 1% से भी कम हो गए। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में जारी कौमी स्क्रीनिंग प्रोग्राम की बदौलत कोविड-19 के केसेस 1% से भी कम हो चुके हैं। अबूज़ेबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी ने ऐलान किया है कि अबूज़ेबी मीडिया ऑफिस ने इतवार के रोज़ ट्वीट किया, स्टेरिलाइजेशन मुहिम ने अमारात के तमाम खित्तों में तस्दीक शुदा केसेस की शरह को बहुत कम कर दिया है। अगले 14 दिनों में इसी तरह की शरह तक पहुंचने के लिए अल ऐन और अल रफरा इलाकों में स्टेरिलाइजेशन जारी रहेगी। अथॉरिटी ने कहा कि अबूज़ेबी हुक्काम टेस्टिंग मुहिम जारी रखेंगे और एहतियाती तदाबीर के आला तरीन इकदामात को नाफिज करेंगे। अवाम से मुहतात और ताउन को बरकरार रखने और अवामी सेहत की हिफाजत के लिए दरख्वास्त की गई है। सफरी पाबंदी के अलावा 2 हफ्ते में अबूज़ेबी के 3,88,000 रिहायशियों का कोरोना वायरस का मुआयना किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत ने अमारात और इसके इलाकों के माबैन कौमी स्क्रीनिंग प्रोग्राम के मुताबिक और तीसरे हफ्ते के दरमियान दाखिले और बाहर जाने पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। बड़े पैमाने पर कोविड-19 टेस्टिंग को यकीनी बनाने के लिए तहरीक पाबंदियों को पहले 2 जून को लागू किया गया था। अहम शोबों में मुलाजमीन, दायमी बीमारियों में मुब्तला मरीज और ज़रूरी सामान की नकलो हमल के लिए खसूसी इजाज़तनामे हासिल करने पड़ते हैं। रिहायशियों को फ़िलहाल अमारा से बाहर सफ़र करने की इजाज़त है, लेकिन उन्हें दाखिले के लिए सरकारी इजाज़तनामे की ज़रूरत होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस का मुकाबला। अबूज़ेबी ने अल ऐन, अल रफरा और अबूज़ेबी के माबैन सफरी पाबंदियां ख़त्म कर दी। ताहम अबूज़ेबी में दाखिल होने और बाहर जाने पर पाबंदी में तौसी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी ने 23 जून से अल ऐन, अल रफरा और अबूज़ेबी के दरमियान सफरी पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है। अबूज़ेबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी बराए कोविड-19 वबाई अमराज ने अबूज़ेबी पुलिस और महकमा सेहत के इश्तराक से ऐलान किया है कि अब अबूज़ेबी के तमाम रिहायशियों को 23 जून से सुबह 6 बजे से अबूज़ेबी के इलाके अबूज़ेबी, अल ऐन और अल रफरा के दरमियान नकलो हरकत करने की इजाज़त होगी। पाबंदियों में नरमी अबूज़ेबी में कोविड-19 के मुतअद्दिद टेस्ट्स के बाद केसों में कमी के बाद किया गया है। अबूज़ेबी में दाखिले पर पाबंदियों में मज़ीद 1 हफ्ते की तौसी की जा रही है, जिसमें परमिट हासिल करने वालों, सामान के आमदोरफ्त और कोरियर सर्विस को इस्तिस्ना हासिल होगा। ताहम अबूज़ेबी में कारकुनों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद है। याद रहे कि अबूज़ेबी में कौमी जरासीम कुशी प्रोग्राम के औकात रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। अबूज़ेबी पुलिस से परमिट हासिल करने के लिए यहाँ इस लिंक पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, www.adpolice.gov.ae। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा पुलिस ने अवाम तक अपनी रसाई बढ़ाने के लिए टिकटॉक अकाउंट खोल लिया। अब इस खबर की तफसील। ये इकदाम वजारत दाखिला की हिकमत अमली का एक हिस्सा है, जिससे अवाम को म्यार,
कारकर्दगी और शफाफियत के मुताबिक खिदमात फराहम करना और फराहम करदा खिदमात से सारिफीन के इत्मीनान को बढ़ाना है। शारजा पुलिस जनरल कमांड ने इन अकाउंट को SHJ पुलिस के नाम से शुरू किया है। सोशल मीडिया पर पुलिस का ये 7वां ऑफिशियल अकाउंट है। शारजा पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ अलवारी अलशमसी ने सिक्योरिटी खिदमात और मुआशरे के मेंबरों के माबैन राब्ता बढ़ाने में सोशल मीडिया के अदा करदा किरदार की तारीफ की और उम्मीद की कि कवायद व ज़वाबित पर अमल पैरा होने में इनका अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा। टिक टॉक में मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर फर्रोग ने कहा, हमें खुशी है कि शारजा पुलिस टिक टॉक में शामिल हो गई है, जो इस खित्ते का पहला सिक्योरिटी इदारा है जिसकी दरख्वास्त पर अपना अकाउंट है। मुख्तसर वीडियोज़ के ज़रिए तख्लीकी इजहार का एक अहम प्लेटफार्म की हैसियत से हम ताज़ा तरीन हिफाजती मालूमात और रहनुमाई के बारे में शऊर उजागर करने के लिए शारजा पुलिस के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं और साथ ही कोशिश है कि इनकी टीम सिक्योरिटी और हिफाजत को बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रही है इसका जायज़ा ले। अब चलते हैं हमारी आज की आखिरी अपडेट की तरफ। अमारात में मुश्किलात में इजाफा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वालों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक मुश्किल न चाहते हुए भी गले पड़ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने गरीब अवाम पर एक और नज़ला गिरा दिया है। कल से पाकिस्तान हुकूमत ने दुबई से आने वाले मुसाफिरों के किराए में इजाफा कर दिया। अवाम पहले से बेरोज़गार और कोरोना वबा की वजह से तंग थे। अब हुकूमत पाकिस्तान ने मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। अमारात में रहने वालों के लिए अब मुश्किल बेरोज़गारी और मकान का किराया अदा करना है, क्योंकि अरब अमारात में मकान मालिकान किराया माफ़ करने को तैयार नहीं हैं और ना ही किराए की ताख़ीर को बर्दाश्त करने को तैयार हैं। बहुत सारे अफराद बेरोज़गार हैं और जो अभी तक काम कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाहों में कमी कर दी गई है। अक्सर व बेशतर कंपनियों ने मुलाजमों की तनख्वाहें 15 से 20% कम कर दी हैं। RDC ने वाज़े तौर पर कहा है कि इस तरह के किरायादार लीज़ के मुआहदों को ख़त्म कर सकते हैं और सबसे अहम बात यह है कि इन पर जुर्माने आयद नहीं होंगे। अपने फैसले में RDC ने कहा कि मुलाजमत में कमी एक गैर मामूली सूरत हाल की निशानदही कर रही है, लेकिन इसमें मालिक मकान का कसूर नहीं और वह पूरे किराए का मुतालबा कर सकते हैं और ये जायज़ मुतालबा है। मकामी हुक्काम ने सख्त हिदायत जारी की थी कि मार्च और अप्रैल के दौरान किसी भी वजह से किसी किराएदार को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर अप्रैल के बाद मकान मालिकों ने किरायादारों को मज़ीद सहूलत देने से इनकार कर दिया है और हुकूमत ने भी इस ज़मन में कोई नया हुक्म जारी नहीं किया। दोस्तों, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।